नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बिहार में जैसे जैसे चुनाव प्रचार परवान चढ़ने लगा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर स्पष्ट तौर पर तनाव, झुंझलाहट और गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे तेजस्वी के सभाओं में उमड़ रही भीड़ और दूसरी तरफ लोजपा नेता चिराग पासवान द्वारा उनके ऊपर लगातार हो रहे प्रहार से वह आहत हैं। यही नहीं, भाजपा के द्वारा भी अंदर खाने में जो पक रहा है उसकी महक भी उन तक पहुंच रही है, जिससे भी उनका स्वाभाविक रूप से झुंझलाहट होना बताया जा रहा है। यही नहीं, कुल मिलाकर इस चुनाव में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अलग थलग पड़ चुके हैं। तेजस्वी के विरोध और तेजस्वी का जवाब देना तो स्वाभाविक बनता है, लेकिन वहीं चिराग पासवान जिस तरीके से अपने सारे कैंडिडेटों को नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाया जा रहा है और लगातार 15 वर्षों का हिसाब मांगा जा रहा है, वहीं भाजपा से उनकी साठगांठ जो अंदर खाने में दिख रही है उससे भी नीतीश कुमार व्यथित हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस बात से परेशान दिखते हैं कि क्या आने वाले चुनाव के बाद के जो परिणाम होंगे उसमें उनकी स्थिति ऐसा तो नहीं बन रहा, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है कि वह भाजपा से 2 नंबर पर पहुंचने की स्थिति बन जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां इस तरीके की बिहार में हो चली हैं कि नीतीश कुमार अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी चुनाव में गुस्सा देखने को मिल रही है। हमेशा से सभ्य स्वभाव के माने जाने वाले व्यक्ति जो बड़े ही नाप तोल कर उनके द्वारा तमाम बातें कही जाती हैं, वह नीतीश कुमार अपनी चुनाव सभाओं में थोड़े से भी विरोध को उनके द्वारा झेल न पाना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। कई बार यह देखने को मिला कि उनकी जनसभाओं में अगर कुछ लोगों द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन किया गया, अगर तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगाया गया या किसी भी तरीके के सवाल पूछे गए तो मुख्यमंत्री द्वारा उनके ऊपर आक्रामक ढंग से उसका जवाब दिया गया। नीतीश कुमार के इस तरीके की शैली से लोग परेशान हैं, लोग अचंभित हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है। यही नहीं, जब नीतीश कुमार द्वारा लालू का नाम लिए बिना जब उनके परिवार पर एक बहुत ही बचकाने ढंग से प्रहार किया गया और यह कहा गया कि 7-7 लड़कियों को केवल इसलिए पैदा कर दिया गया कि लड़के की चाहत थी, जो बिहार के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके का जो उनके द्वारा प्रहार था, इस पर बिहार में बड़ी ही तेजी से इस पर विवाद चल रहा है। लोग जो नीतीश कुमार को नजदीक से जानते हैं उनका भी यह मानना है कि आखिर में वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते नीतीश कुमार इतने व्यथित दिख रहे हैं। इस तरीके के बचकाने ढंग से, इस तरीके से छोटे प्रहार उनके द्वारा कभी किसी ने करते नहीं देखा है। लेकिन इस चुनाव में उनकी हार, क्या वो मान चुके हैं कि वो हार रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगने लगा है कि चिराग पासवान उनको परेशान कर रहे हैं? चिराग पासवान से भाजपा के अंदर खाने में कोई तालमेल हो चुका है। भाजपा भी मुंह से जहां एक तरफ हमेशा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा,
दोनों के द्वारा। हालांकि बार बार यह कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, नीतीश कुमार ही आने वाले चुनाव के बाद के हमारे मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से घोषित हैं और वही चाहे जो भी परिस्थितियां होंगी, चाहे सीटों की संख्या किसी भी दल की कुछ भी होगी, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भाजपा जो मुंह से कह रही है, जो उसके जबान पर है, क्या वही उसके जेहन में भी है? क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं, खाने के कुछ हैं? क्योंकि लोजपा नेता चिराग पासवान के खिलाफ कुछ भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुले तौर पर उनकी आलोचना से बचा जा रहा है। वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री को अपना गुरु मान चुके हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसी स्थिति में जब चिराग पासवान पूरे प्रदेश में घूम घूम कर भाजपा की बड़ाई करते नहीं थकते हैं, वहीं उनके द्वारा नीतीश कुमार की जबरदस्त आलोचना की जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां इस तरीके से बन चुकी हैं कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ वो तेजस्वी यादव के हमलों का जवाब देना उनके लिए भारी पड़ रहा है, वहीं चिराग पासवान को और भाजपा के अंदरूनी गठबंधन को भी वह समझ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां इस कदर आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जो नीतीश कुमार ही नहीं, वहां के राजनीतिक जानकार भी इसको समझ पाने में अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान आपस में मेलजोल लोगों को बढ़ते हुए लोग देख रहे हैं, और उससे ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार जैसे समय पाकर उनको लोग पलटू माना जाता था कि वो पिछले दिनों राजद के साथ चुनाव लड़े, उसके साथ मुख्यमंत्री हुए और रातों रात उनके द्वारा पार्टी को बदल के भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए, जिसके खिलाफ उन्होंने डीएनए तक की बात विवाद में आई। उसी के साथ उन्होंने मेलजोल करके वो मुख्यमंत्री उसके साथ भाजपा के साथ बने। ऐसी स्थिति में क्या आने वाले दिनों में यही इतिहास उनके लिए तो दोहराया नहीं जाएगा? ऐसी आम चर्चा हो चुकी है कि चिराग पासवान जिस ढंग से मजबूती से प्रचार कर रहे हैं और जिस ढंग से उनके द्वारा अपने 113 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, इनके लोगों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, और भाजपा के साथ उनके तालमेल दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां आने वाले दिनों की गवाही दे रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, राजनीतिक खेल में कौन किधर जाएगा, यह एक दिलचस्प स्थिति जरूर होगी। कुल मिलाकर बिहार की स्थितियां दिनों दिन जो विवादित होती जा रही हैं, विचित्र स्थिति वहां की बनती जा रही है, और यह अंदाज लगाना कठिन होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ हाथ मिलाएगा, किसके साथ उसका गठबंधन होगा और सरकार किसकी बन पाएगी, यह समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।